हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका फिर से अपने स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से अपने इस यूट्यूब चैनल स्किल विद हेमंत पैर। और आज आपके सामने फिर से मैं रूबरू हो रहा हूँ आपको एक अच्छा सा टॉपिक लेके। और पिछली क्लास में हमने जो सजेस्ट किया था और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन पावर स्किल डेवलपमेंट। ह्यूमन पावर के बारे में सुना होगा ना, मैन पावर के नाम में सुना होगा। और अपन मैन पावर की बात कर रहे हैं आज अपना एक अलग स्किल लेके आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट स्किल पे। तो स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आपका हेमंत सैन आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत। चलो चलते हैं आपको एक नई दिशा की ओर, नई स्कीम की ओर लेके चले। तो चलो सबसे पहले बात करें आज एम्प्लॉयमेंट स्किल की। कोई भी बिजनेस होता है और किसी प्रकार का कोई बिजनेस होता है, उसमें यदि एम्प्लॉय सक्सेसफुल है, एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एम्प्लॉय उस बिजनेस का आधार स्तंभ, उस बिजनेस को चलाने के लिए एक आधार स्तंभ का काम करता है। और मैं कहूँ एम्प्लॉय जो है, यदि वो सही तरीके से अपने आप को परफेक्ट कर ले तो बिजनेस को कोई रोकने वाला नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट स्किल्स की बात करें कि एम्प्लॉय में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। आप भी यदि नौकरी की तलाश कर रहे हो, आप भी यदि नौकरी ढूंढ रहे हो और आप भी ये चाहते हो कि मैं अच्छी सी एक कंपनी में जॉब करूं, और आप भी ये चाहते हो कि मैं अच्छा सा कंपनी में कोई अच्छा सा पोस्ट हासिल करूं, और आपका जो टैलेंट है वो कैसे लोगों के सामने लेके आऊं, जिससे आप उन ऊंचाइयों को छू सकें जो आपका इंतजार कर रही है। तो चलो सिखाता हूं आपकी ऐसी स्किल्स और ऐसी एम्प्लॉयमेंट पावर। क्या होता है दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, कर्मचारी ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसे कर्मचारी ढूंढ रहे हैं जो क्या है कि आपके बिजनेस को एक अलग वे में लेके चलते हैं। और मैं दोनों की बात करूंगा आज कि एम्प्लॉयमेंट स्किल्स कैसे डेवलप हो। सबसे पहले जो भी मेरी आज ध्यान से ये बात सुनना, मैं उनके लिए क्लास लेके आया हूँ जो काफ़ी दिनों से ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ हो प्लेटफॉर्म। लोगों ने अलग अलग सजेस्ट दिए होंगे, अलग अलग बातें बताई होंगी। दुनिया में बहुत कुछ है बताने के लिए, पर मैं अपनी तरफ से कुछ अपने दिल से अपना मेरा अनुभव शेयर करना पा रहा हूँ। और आपके साथ में इस अनुभव के साथ में आपने आपको आगे बढ़ाएंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। और उम्मीद करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी क्लास में। देखो सबसे पहले एम्प्लॉय जो होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट स्किल्स में, जैसे कोई मैं फर्स्ट फ्रेशर की बात करूंगा, कोई जॉब ढूंढ रहा है उनकी बात करूंगा, तो सबसे पहले आदमी में क्या होना चाहिए। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल होना बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल क्या होती है, सॉफ्ट स्किल क्या है सर, सॉफ्ट स्किल के बारे में जाने। तो सॉफ्ट स्किल आपका एक सॉफ्ट स्किल में वो बातें, वो स्किल्स आती हैं किसी भी व्यक्ति की जो उसको अच्छा सा एक वक्ता, एक अच्छा सा लीडर, एक अच्छा सा मैनेजमेंट करता, एक अच्छा सा एम्प्लॉय या एक अच्छा सा बिजनेस बनाने में मदद करता है। सॉफ्ट स्किल एक वो आपका, मैं कह दूं कि एक आपका वो गहना है जो किसी शरीर पे लग जाए तो वो सुंदर दिखने लग जाता है। और वही अपन बात करें, बिना काजल की आंखें सूनी हो जाती हैं, वैसे ही बिना सॉफ्ट स्किल के किसी भी एम्प्लॉय में यदि सॉफ्ट स्किल नहीं है तो वो एम्प्लॉय नहीं होता। तो वही है कि हम इन बातों को लेके चले कि क्या होता है आपका सॉफ्ट स्किल। तो स्टूडेंट्स एवरीवन, देखो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट स्किल्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है कम्युनिकेशंस। कोई भी यदि एम्प्लॉय के तौर पे काम करना चाहता है, कहीं पे भी टास्क तलाश कर रहा है अपने काम की, तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट स्किल्स का सबसे पहला पार्ट होता है कम्युनिकेशंस। और कम्युनिकेशंस में आपको सुधारना क्या है, आपको कम्युनिकेशंस में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स पे जितना काम किया जाए उतना कम है। सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशंस आता है, सॉफ्ट स्किल्स में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आती है, सॉफ्ट स्किल्स में ही आपका काम करने का तरीका आएगा। और किसी भी कंपनी में आप काम करने के लिए जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने के लिए जाओ, तो सबसे पहला आपका यही रहेगा कि आप उसके बारे में कितना जानते हो। यदि आप सही तरीके से कम्युनिकेट करते हो, आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशंस काम में करता है। और कम्युनिकेशंस आपको नहीं आता
कस्टमर हैंडलिंग तो बहुत दूर की बात है, कम्युनिकेट आप सही तरीके से नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप उस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो एम्प्लॉइज़ यदि एम्प्लॉयमेंट में अपनी नौकरी की तलाश कर रहा है या फिर किसी भी सेक्टर में नौकरी के लिए जा रहा है, तो पहला पार्ट ये है कि वो अपने कम्युनिकेशंस पे ध्यान दे। अब कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के सामने या काफ़ी लोगों के सामने आती है हेजिटेशन की दिक्कत, कि सर मैं हेजिटेट हो जाता हूँ तो उससे क्या है कि मैं अपने कंटेंट को या फिर मेरे को सारी चीज़ें आते हुए भी, मेरे अंदर सब कुछ है, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आ रहा है, मैं हर चीज़ को बात समझ रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को बता सकता हूँ, पर सर मेरे से बताया नहीं जा रहा। और होता ये है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको प्रॉपर वो चीज़ें अपना आते हुए भी उसको वो प्रेजेंट नहीं कर पाता। और सबसे हर लोगों के पास में मैंने सुना है, मैंने देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास ऐसा होता भी है कि उनको हेजिटेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और हेजिटेशन जब होती है तो वो प्रॉपर किसी चीज़ को प्रिपेयर नहीं कर पाते, किसी चीज़ को प्रिपेयर आते हुए भी वो अपने आप को रख नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो हेजिटेड होना है तो आपको हेजिटेशन को दूर करना होगा। एक दिन मैं आपको हेजिटेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि हेजिटेशन को कैसे दूर किया जाए। हेजिटेड है आप तो उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे काम करोगे आप हेजिटेशन पे, कैसे आप अपनी कम्युनिकेशंस को सुधार करो। तो सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशंस। तो पहले आप अपने कम्युनिकेशंस पे ध्यान दो, आप बात करने का तरीका, आप तरीके सीखो, अपने आप को सुधारो, अपने आप के बात करने के तरीके बनाओ। यदि आप लोकल लैंग्वेज में बात करो तो उसको प्लीज़ या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। कुछ एक लोकल जो वर्ड हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, उनसे दूरी बनाएं, उनको दूर करने की कोशिश करें और अच्छी चीज़ें लेके आएँ। और ज़्यादातर हो सके तो प्रोफेशनल लाइफ में या फिर अपने बिजनेस लाइन में जाएँ तो बिजनेस लाइन के अकॉर्डिंग ही वर्ड यूज करें, जिससे क्या होता है कि आपकी स्किल्स उसमें इम्प्रूव करती है। पहली बात ये कम्युनिकेशंस। दूसरा, आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हो तो आपको उस सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए यानी कि नॉलेज आपको है। जैसे मैं फाइनेंस के सेक्टर में जा रहा हूँ, मैं बैंकिंग के सेक्टर में जा रहा हूँ। अब मैं किसी फाइनेंस के सेक्टर में गया, किसी बैंकिंग के सेक्टर में गया, पर मेरे को बैंकिंग का नॉलेज ही नहीं है, मेरे को फाइनेंस का नॉलेज नहीं है और मैं जा रहा हूँ उसमें जॉब करने के लिए, क्या पता मैं काम कर पाऊँगा? नहीं, क्योंकि मेरा नॉलेज उस लेवल का नहीं है जिस लेवल में मैं काम करने जा रहा हूँ। तो पहले सेक्टर डिसाइड करें, कौन से सेक्टर में आप काम करने के लिए जा रहे हो, किस सेक्टर में आप काम कर रहे हो और उस सेक्टर की क्या मतलब वहाँ उसकी क्या डिमांड है, वो सेक्टर किस चीज़ का है, उस सेक्टर का क्या नॉलेज है, आपको वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस सेक्टर के बारे में, तब जाके आप उस सेक्टर में काम करने लायक बनोगे। तो दूसरी चीज़ कम्युनिकेशंस। दूसरा, जिस सेक्टर में जा रहे हो, आप काम की तलाश कर रहे हो, जिस सेक्टर में जा रहे हो उसका नॉलेज। तीसरा, आपके अंदर टीम हैंडल करने का नॉलेज होना चाहिए। टीम वर्क पे आप कैसे काम करोगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो चिड़चिड़े होते हैं, लोगों के साथ में मिल के काम नहीं करते। जैसे मान लो 5 लोगों का ग्रुप है, एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के काम करेंगे। तो कई एम्प्लॉय की एक आदत होती है, कई लोगों की आदत होती है कि वो एक दूसरे से मतलब जलन वाली बात होती है, जलनेस वाली बात होती है, जैसे जलने का काम होता है, तो जलने का जो काम होता है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे से मिल के काम करेंगे, एक दूसरे से मिल बांट के काम करेंगे तो वो काम आसानी से हो जाएगा। एक दिन मैंने समन्वय के बारे में बताया था। आपके अंदर तालमेल होना चाहिए, आपसे प्यार होना चाहिए, काम करने के पीछे आपका अच्छा पॉजिटिव वे होना चाहिए। आप नेगेटिव वे के लेके चलोगे कि मैं इसको पीछे छोड़ दूं या फिर इससे कुछ ना सीखूं, मैं इससे क्यों सीखूं, मैं इससे जूनियर थोड़ी ना हूं, मैं इससे सीनियर हूं। नहीं, जूनियर सीनियर वाली बात नहीं होती। जब आप कहीं काम करने के लिए जाओ तो आपके अंदर सीखने का पावर सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यदि आप सीखने को वरीयता दोगे, आप काम पे नहीं बल्कि सीखने पे ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप सीखोगे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फिर उसके बाद में बात करें अपना वर्किंग का। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट आपकी पर्सनैलिटी आपकी काम आती है वहाँ पे जहाँ आप पर्सनैलिटी आप शेयर करना चाहते हो। फिर आपकी इस कम्युनिकेशंस काम आती है जब आप काम करने के लिए जा रहे हो, आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, आप वहाँ के काम कर रहे हो। टीम हैंडलिंग आपकी काम आती है टीम में काम करने के लिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि आपको काम आता है या नहीं आता। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स के सेक्टर में चले जाते हैं, पर अकाउंट्स का उनको ABCD नहीं पता होता, अकाउंट्स का उनको डेबिट क्रेडिट नहीं पता होता। फिर वो अकाउंट्स के सेक्टर में जाते हैं, फिर वहाँ जाके फिर सर पकड़ते हैं, अरे मैंने कहाँ आ गया। फाइनेंस के सेक्टर में जाते हैं, फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं होता और फिर वो चले जाते हैं, फिर वहाँ वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है।
तो मेन चीज़ है वर्किंग का। वर्किंग आप सीखिए, काम करने का सीखिए, कंप्यूटर्स का। देखो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का युग हो, टेक्नोलॉजी के युग में यदि आपको कंप्यूटर्स का नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर चालू करने का यूज़ नहीं है, आप सीट नहीं बना सकते, आप प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर सकते, आप किसी वर्किंग का काम नहीं कर सकते, तो आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने आप को जैसे काम करने के लिए जा रहे हो, चाहे डेटा एंट्री का काम करने जा रहे हो, चाहे फाइनेंस का काम करने के लिए जा रहे हो, चाहे मार्केटिंग का काम, तो आपको ये बातें ज़रूर होनी चाहिए। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होती हैं जो अपना जैसे कस्टमर हैंडलिंग का काम होता है, कस्टमर का काम होता है, कस्टमर से कम्युनिकेट करना होता है, कस्टमर से सेलिंग्स का काम होता है, तो उनको टैकल नहीं कर पाते, उनसे रूडली बात करते हैं, उनसे चिड़चिड़े तरीके से बात करते हैं, उनसे सही प्रॉपर से बात नहीं कर पाते, और होता ये है कि काम हो नहीं पाता। तो मैं ये कह दूं कि रूडली ना, इजीली बात करें, अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे पॉजिटिव वे में बात करें, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से लेके चलोगे। तो कस्टमर को टैकल करने के लिए मार्केटिंग के कुछ गुर मैं आपको सिखाऊंगा जो भी है। अब देखो हर एक क्लास में 1 घंटे की या फिर 20 मिनट की या 50 मिनट की क्लास में इतना सब कुछ नहीं सिखा जाता। मैं आपको मार्केटिंग सिखाऊंगा, आपको मैं टीम हैंडलिंग सिखाऊंगा, मैं आपको काम करने के तरीके सिखाऊंगा, काम कैसे किया जाता है वो भी सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। यदि आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहोगे, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो आपको मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो आप सीखोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये उसके बाद में आपके लीडरशिप के गुण वहाँ से जनरेट होंगे। तो काम करना आना चाहिए, कंप्यूटर वर्किंग आनी चाहिए, आपको सारी एक चीज़ आनी चाहिए, तो ये तो आप लेके चलोगे। इसके साथ साथ में फिर आप लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते हो, फिर आपका काम करने का तरीका, तो ये सारी चीज़ें तो ये स्किल्स में आती हैं और स्किल डेवलप। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर जैसे मैनेज करेंगे उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं तो कैसे क्या बिहेवियर होना चाहिए, सबके साथ में एक अच्छा पॉजिटिव वे में बात करें, रूडली बात ना करें, सबसे अच्छे मिल के बात करें, और हो सके जहाँ तक हो सके वहाँ तक सभी के साथ में जितने भी को एम्प्लॉई हैं या फिर जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ में रूडली ना बात करके एकदम तरीके से बात करें तो सही रहेगा। दूसरी बात क्या होती है कि मैं देखता हूँ जैसे मान लो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ ढूंढते तलाश करते हैं पर उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता। ज़्यादातर देखा जाए तो आज का युग टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि अपन लेके चलें तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जिसमें मेलिंग का काम होता है, आप मेलिंग कैसे करते हो, प्रेजेंटेशन कैसे देते हो, आप कैसे कस्टमर के साथ में, जैसे कोई कस्टमर है तो उसको टेक्नोलॉजी के यूज़ से आप कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर हो सके आज के टाइम पे जितने भी सारे, चाहे सर्विसेज के सेक्टर देख लो, चाहे प्रोडक्शन के सेक्टर देख लो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी थिंग्स, जो भी अपना एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी सारे बिजनेस हैं, उनमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करें, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। इसके भी कुछ एक चीज़ें हैं जो अपन आगे लेके चलेंगे कि टेक्नोलॉजी में भी क्या क्या आता है, साइबर्स का क्या रोल है, और कैसे क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, कैसे मेलिंग होती है, कैसे क्या काम होता है, ये सारी बातें अपन आगे लेके चलेंगे। उसके बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ये है कि जैसे काफ़ी देखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट स्किल में टाइम मैनेजमेंट का रोल है, तो टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा रखें। ये सारी अपन जब डिस्कशन करते हैं, सारी बातें को लेके चलते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपके एडेप्शन क्या होंगे, लीड टीम पावर क्या होगी, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसे करते हो, आप टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करते हो। देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने बिजनेस में ही रखनी चाहिए, आपको बाहर जो भी जितने भी सारे अपने बिजनेस में ही रखनी चाहिए, बाहर नहीं रहनी चाहिए। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट के गुण होने चाहिए। तो ये है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऐसी ही और नई लीडरशिप या नए बिहेवियर, नई स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के काफ़ी जैसे काम कैसे करें, अकाउंटिंग का, बैंकिंग का कैसे काम करें, ये सारी चीज़ें अपन लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और बहुत आगे मैं और अच्छा लेके चलूँगा। तब तक जुड़े रहें अपने साथ, और यदि आपको ये मेरा बताया हुआ कहीं पे भी थोड़ा सा भी काम आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे क्या है लोगों की मदद हो सके, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स लिख सकें।
लर्निंग कर सकें, क्योंकि सीखते ही है, बढ़ते रहिए और सीखते रहोगे, बढ़ते रहोगे तो आप हर एक दिन नया कुछ सीखते हैं। और इसी के साथ में नई स्किल्स के साथ में नई स्किल्स लेके चलेंगे तो काफ़ी कुछ होगा। और नई उम्मीद के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई पॉजिटिव वे के साथ में और एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।